हेलो एवरीवन, मैं ऑल इंडिया उड़ान ग्रुप कैप्टन संतोष कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं PSTNM यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर आप सबसे बात करने आया हूं। 4 बेसिक के तीसरे सबसे शानदार टॉपिक यानी कि STP, शो द प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन को शो कैसे करें, इसके बारे में बातचीत करने आया हूं और ये वीडियो STP के ऊपर ही है। लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन को शो करने से पहले हमें अपने आप में क्या बदलाव लाना होगा और हमें अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे शो करना होगा, इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है। और यहां पर आप सीखेंगे कि अपनी प्रेजेंटेशन को हम कैसे लोगों के सामने शो करें। अपनी प्रेजेंटेशन को शो करने से पहले आपको सबसे पहला बदलाव खुद के अंदर लाना होगा। जी हां माय डियर फ्रेंड, खुद के अंदर। दोस्तों, प्रेजेंटेशन शो करने से पहले आपको शो करना होगा आवर पर्सनैलिटी, क्योंकि आप एक बहुत ही कामयाब सिस्टम के बारे में लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी अनबीटेबल होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जैसे आप खुद की शादी में जा रहे हैं, यानी कि शो द पर्सनैलिटी। सबसे पहला चीज, अपनी प्रेजेंटेशन को शो करने से पहले अपने आप को खुद शीशे में खड़े होकर देखें कि क्या आपकी पर्सनैलिटी अनबीटेबल है, क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप करोड़ों के बिजनेस को डील कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो काम करेंगे वो है शो द पर्सनैलिटी। उसके बाद शो द पैशन। आपको अपने बिजनेस के प्रति इतना जुनून होना चाहिए, इतना जोश होना चाहिए कि सामने वाले को वो दिखाई देना चाहिए। तो अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले आपके अंदर जुनून का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले तीसरी सबसे बड़ी चीज है शो द पावर। पावर किस चीज की? पावर नॉलेज की। कि जब आप बोलें तो लोगों को, सामने वाले को महसूस हो कि वाकई ही आपके पास सिस्टम की नॉलेज है। तो आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है शो द पावर, और पावर नॉलेज की। और फिर आता है दोस्तों शो द प्रेजेंटेशन। इसका मतलब आपका प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको 3 चीजों के ऊपर अपने आप पर महारत हासिल करनी होगी। सबसे पहले शो द पर्सनैलिटी, शो द पैशन एंड शो द पावर। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत लंबा नहीं करना है। इसके लिए एक किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? KISS। जी हाँ, KISS, किस फॉर्मूला। इसका मतलब होता है कीप इज सिंपल एंड शॉर्ट। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए। आप यहां पर प्रेजेंटेशन देने गए हैं, ना कि प्रेजेंटेशन सिखाने गए हैं। अगर आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपके 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। हाईएस्ट 20 मिनट के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मंच पर हैं या किसी होम मीटिंग में हैं तो आपका हाईएस्ट प्रेजेंटेशन टाइम 30 मिनट है। 30 मिनट से प्रेजेंटेशन ऊपर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। उसके बाद आप समाज की बातें करें, कोई और बातें करें, क्लोजिंग की बातें करें, फॉलोअप की बातें करें, लेकिन प्रेजेंटेशन पर इससे ज्यादा समय ना लें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन कि आपकी प्रेजेंटेशन कितने पार्ट में आगे बढ़ती है। और अपनी प्रेजेंटेशन को देते समय आपको इन पार्टों का बेहद ध्यान रखना है। व्यूज एजुकेशन एकेडमी की प्रेजेंटेशन 6 पार्ट में दी जाती है और सबसे पहला पार्ट है सेल्फ इंट्रोडक्शन। जी हाँ, खुद के बारे में आपने बताना है। आप चाहे मंच पर हैं, चाहे होम मीटिंग में है, चाहे 1-to-1 मीटिंग देने जा रहे हैं, तो आपने खुद के बारे में लोगों को बताना है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने जानकार लोगों के बीच में होते हैं तो आपको लगता है कि मैं अपने बारे में कैसे बताऊं, वो तो आपके बारे में जानते हैं। तो वहां पर भी आप शुरुआत करने से पहले बात कुछ इस तरीके से शुरू करें कि जैसा कि आप मेरे बारे में जानते ही हैं, नाम मेरा संतोष कुमार मौर्य, रहने वाला मैं जालंधर सिटी पंजाब का हूं। बाय क्वालिफिकेशन, यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपने खुद के बारे में ही बताना है। और डेफिनेटली दोस्त, आपको आपसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। बताना क्या है? अपना नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आप क्या करते थे, आप ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में क्यों आए, यहाँ पर इतने कामयाब लोगों को आपने देखा। और एक साइलेंट हॉवर क्रिएट करना है। इसका मतलब ये होता है कि आपने सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है कि आप एक करियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी को उनके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर उनका फोकस 100% बन जाए। अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन को देते देते आप एक साइलेंट आवर क्रिएट करें और इंपॉर्टेंस बताएं कि आप जो बताने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। और अगर आपने उसे ध्यान से सुना तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो इसके लिए आपने एक साइलेंट आवर क्रिएट करना है। अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन के दौरान आप अपनी कामयाबी के बारे में बता सकते हैं, आप अपने इनकम के बारे में बता सकते हैं, आप अपने अंदर आई हुई बदलाव के बारे में बता सकते हैं और कमाई के रूपों के बारे में बता सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कमाई कितनी तरह की होती है और कमाई के कितने रूप इस धरती पर उपलब्ध हैं, तो आप मेरे दिए गए इस लिंक पर क्लिक करें और जाकर देखें कि कमाई के रूप कितनी प्रकार के होते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, पूरा सीखने के बाद, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वहां से भी जाकर आप कमाई के रूपों की जानकारी ले सकते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया सेल्फ इंट्रोडक्शन।
दूसरा टॉपिक है ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड कि समाज में आने वाली समस्याएं, प्रॉब्लम्स और लोगों के सामने कठिनाइयां क्या आ रही हैं और आप उन्हीं का सॉल्यूशन लेके आए हैं। आज समाज में लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोगों के पास इनकम सोर्सेज नहीं है, लोगों के पास बेटर एजुकेशन नहीं है। तो समाज को देखते हुए आपने एक ऐसा ओवरव्यू तैयार करना, यानी कि सामने वाले लोगों को सुनने के लिए तैयार कर लेना है अपने ओवरव्यू के दौरान, ताकि वो आपकी बातों को गौर से सुने। और अपने ओवरव्यू को कुछ ऐसा देना है जिसमें कोई नेगेटिव पॉइंट ना हो और वो समाज से कनेक्टेड हो और लोगों की जरूरत हो। उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंपनी प्रोफाइल, कि आपने अपनी संस्था के बारे में बताना है। हमारी संस्था का उद्घाटन कब हुआ, हमारे एमडी कौन है, कहां से संस्था रजिस्टर्ड है और इसमें तेजी से लोग क्यों आ रहे हैं। तो ये आपका कंपनी प्रोफाइल की जानकारी हो गई। देन इसके बाद आता है एजुकेशन पार्ट, यानी कि ओवर प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट है एजुकेशन, और हम किन किन तरीकों से लोगों को एजुकेट करते हैं, उनके जीवन में कैसे बदलाव लाते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इन शॉर्ट में आपने उनको देनी है। और एजुकेशन पार्ट देने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बिजनेस पार्ट। अब आपने ये तो बता दिया कि हमारी संस्था क्या चीज प्रोवाइड कराती है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम एजुकेशन कैसे देते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एजुकेशन ही है, तो हम एजुकेशन कैसे देते हैं। अब आप ये बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में कि हम यहाँ पर करियर बनाने का मौका कैसे देते हैं, तो उसको बोलते हैं बिजनेस पार्ट। अब आप बताएंगे कि हमारी संस्था में आप अपना करियर बनाने के लिए आपको करना क्या होगा। और एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बिजनेस पार्ट के बारे में बता रहे हैं तो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन को मत डालें। इतना सिंपल होना चाहिए कि एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाए कि अगर इस काम को हम इतने लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमें ये पैसा आएगा, और यही काम अगर हमारी टीम करने लग जाएगी हमें कितना बड़ा भविष्य में बेनिफिट होने वाला है। अब 6 पार्ट है इफेक्टिव क्लोज। अब बिजनेस पार्ट आप बता चुके हैं, तो अब आपने एक इफेक्टिव क्लोजिंग करनी है। इफेक्टिव क्लोजिंग का मतलब होता है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग की तरफ लेके आना है, और क्लोजिंग की तरफ लाने के लिए आपने क्या सवाल पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ये जैसे जैसे ये वीडियोस आगे बढ़ेगी, ये ट्रेनिंग्स आगे बढ़ेंगी, उसकी जानकारी आप तक पहुंचती जाएगी। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव क्लोज। तो दोस्तों अभी मैंने बात की हमारी प्रेजेंटेशन के बारे में कि हमारे प्रेजेंटेशन के कितने पार्ट होते हैं। तो जो हमारे प्रेजेंटेशन के पार्ट हैं वो है 6। नंबर 1 सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपने खुद के बारे में बताना है। नंबर 2 ओवरव्यू, आप समाज के बारे में एक भूमिका बनाते हुए अपनी बात को सामने रखना है ताकि सामने वाला लिसनिंग मोड में आ जाए। नंबर 3 कंपनी प्रोफाइल के बारे में, यानी कि संस्था के बारे में बताया। नंबर 4 आपने एजुकेशन पार्ट, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताया कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट शिक्षा है, आप सब जानते हैं। नंबर 5 बिजनेस पार्ट के बारे में बताया। बिजनेस पार्ट बिल्कुल इजी होना चाहिए, यानी कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। उसके बाद है इफेक्टिव क्लोज, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग की तरफ लेके आना है फाइनल बात करते हुए। तो ये थे 6 पार्ट हमारी प्रेजेंटेशन के। लिंक योर प्रेजेंटेशन टू एवरी पार्ट, आपके 6 पार्टों को आपस में लिंक कैसे करना है, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अभी इन 4 पार्टों के बारे में बात हुई है। शो द पर्सनैलिटी, शो द पैशन, शो द पावर, शो द प्रेजेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं शो द पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी अनबीटेबल होनी चाहिए, सबसे बेहतरीन कपड़े पहनकर आपने इस बिजनेस को करना है। उसके बाद शो द पैशन, आपका जोश, आपका जुनून, आपकी पावर, आपका इतना जबरदस्त होना चाहिए जैसे स्पोर्ट्समैन अपनी पूरे जोश और जुनून के साथ होता है। उसके बाद है शो द पावर, पावर शो करनी है अपने माइंड की, अपने नॉलेज की। देन शो द प्रेजेंटेशन, उसके बाद आपने अपनी प्रेजेंटेशन को शो करना है। तो अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले आपकी पर्सनैलिटी, आपका जोश और आपकी नॉलेज, ये तीनों आपके साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं शो द प्लान। 4 बेसिक का तीसरा सबसे खूबसूरत पार्ट शो द प्लान, जिसका काम है मात्र और मात्र 10%। जी हाँ, 10% काम है आपका शो द प्लान। अगर आपने 80% काम पहले कर रखा है तो आपका प्लान देने का काम मात्र 10% ही बचता है, जो मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो हाउ टू प्लान, अपने प्लान को करने से पहले आपने क्या प्लानिंग करनी है। आपको प्लान की प्लानिंग करने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड। आपको अपने प्लान को कैसे देना है इसकी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। आपका प्लान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे और लोग उसे कैसे सुने, इसकी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना प्लान दिखाने के लिए बुला सके, उसके लिए क्या बोलना है, इसकी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। लोग तो बहाना लगाएंगे ही, आप क्या इंपॉर्टेंस बताकर उनको अपना प्लान दिखाते हैं, इसकी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि खुद के बारे में बताएं, सबको विश करें, सभी सीनियर्स का धन्यवाद करें और सुनने के लिए उत्सुकता पैदा करें, और साइलेंट आवर तैयार करें, यानी कि अपना प्लान सुनने के लिए सामने वाले का उत्सुकता पैदा करके और फोन स्विच ऑफ कराकर साइलेंट ओवर तैयार कर लें। फिर ओवरव्यू की बात करें, समाज से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप ओवरव्यू में दे सकते हैं कि डू सब को करना क्यों जरूरी है। तीसरा पार्ट है कंपनी प्रोफाइल, संस्था के बारे में पूरी जानकारी दे, कहां उद्घाटन हुआ, किसने उद्घाटन किया, एमडी कौन है,
और कितने लोग संस्था में काम कर रहे हैं, संस्था कहां से रजिस्टर्ड है, और कोई भी जानकारी जो आप संस्था के बारे में जानते हैं, ये सारी जानकारियां हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर एजुकेशन पार्ट के बारे में बताएं कि हमारी संस्था आपको किटबैक के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा और वास्तविक शिक्षा कैसे देती है, उसके बारे में पूरी जानकारी दें। फिर आप बिजनेस पार्ट के बारे में जानकारी दें। आपके बिजनेस पार्ट में बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, सबको आसानी से समझ में आना चाहिए। इफेक्टिव क्लोज को कैसे करना है, यानी कि प्रभावी अंत। समाज में महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है और हमें ड्यूस ऑफ क्यों करना है, इसमें कौन कौन मदद करेगा, इसके बारे में बताकर अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग के लिए तैयार करें। तो ये है इफेक्टिव क्लोज। जनरली लिंक योर प्लान टू एवरी पार्ट। अपने प्लान के सभी पार्ट को आपस में बेहतरीन तरीके से लिंक करें। सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने एक लिंक तैयार करना है जिसमें आप सोसाइटी का सिनेरियो बताकर आप अपने नेक्स्ट पार्ट में एंटर कर सकते हैं, जिसका नाम है ओवरव्यू। फिर आपने ओवरव्यू के बारे में बताना है और ओवरव्यू देने के बाद आपने फिर एक नया लिंक तैयार करना है जिसमें आपने बताना है पावर ऑफ योर इंडस्ट्री, कि आपकी संस्था की पावर क्या है। फिर आपने बताना है कंपनी प्रोफाइल के बारे में, और कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताने के बाद आपने फिर एक लिंक बनाना है जिस लिंक में आप बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ योर ई एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताते हुए आपने एजुकेशन पार्ट में एंटर कर जाना है। और एजुकेशन पार्ट के बाद फिर आपने एक बहुत ही बेहतरीन लिंक तैयार करना है जिसमें आप बताएंगे आपके बिजनेस का ओवरव्यू, कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस क्यों करना चाहिए, और अप एंड डाउन्स, और इसे कौन कौन कर सकता है। तो ये प्यारा सा छोटा सा ओवरव्यू बिजनेस के बारे में लगाकर आप बिजनेस पार्ट में एंटर कर जाते हैं। जब आप बिजनेस पार्ट के बारे में बता चुके हो तो फिर आप एक प्यारा सा लिंक तैयार करें और इस लिंक में आप बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ योर सपोर्ट, कि आपकी उड़ान टीम कैसे सपोर्ट करती है आपको इस बिजनेस में बड़ा करने में और आपको इस बिजनेस की ट्रेनिंग देने में। फिर उसके बाद आता है इफेक्टिव क्लोज मतलब प्रभावी अंत। और उसके बाद आपने फिर एक लिंक तैयार करना है जिसमें आपने बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, यानी कि एक टीम वर्क कैसे इतनी इंपॉर्टेंस रखती है जो लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क बताने के बाद आपने अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है और इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना है कि इसको अगर आप बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो किस तरह आप एक बड़ा बिजनेस कम मेहनत में खड़ा कर लेते हो। और उसके बाद आपने लगाना है यस और नो का फॉर्मूला, और यस नो का फॉर्मूला लगाकर आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक बेहतरीन लिंक बनाते हुए अपने प्लान को अपने प्रोस्पेक्ट के सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों, अभी आपने देखा कि अपने पूरे प्लान को देते समय आपने 6 पार्ट को कैसे आपस में लिंक करते हुए चलना है ताकि आपका प्लान कहीं भी आपस में अपने ट्रैक से भटके ना। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपने प्लान को परफेक्ट लिंक करना भी सीखना है, और इस लिंक को अगर आप बेहतर ढंग से लिंक करना सीख जाते हैं ताकि कभी ऐसा ना लगे कि आप भटक गए हैं अपने प्लान से, तो आपस में 6 पार्टों को लिंक करते समय कुछ ऐसी बातों को आपस में जोड़ते हुए लिंक करना है ताकि आप अपने प्लान से ना भटकें। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन। आपका ध्यान आपकी प्रेजेंटेशन पे होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, आपका ध्यान आपके प्रोस्पेक्ट पे होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट कहीं ऐसे तो नहीं है कि बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट, तो उसके ऊपर भी फोकस रखना है। आपका आई कांटेक्ट बीच बीच में होता रहना चाहिए और सामने वाले से सवाल जवाब करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन दे ताकि आपकी प्रेजेंटेशन में आपका प्रोस्पेक्ट इन्वॉल्व रहे। प्लान लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है दोस्त। जब भी आप किसी को प्लान करें तो हमेशा साइलेंट आवर हो, वहां पर शोर शराबा ना हो, बच्चों का शोर ना हो और लोग डिस्टर्ब ना हो रहे हो। आप हमेशा इसका बहुत ध्यान रखें क्योंकि आपका जो प्लान है वो एक साइकोलॉजिकल प्लान है। अगर इसके बीच में डिस्टर्बेंस हुई तो आपका प्लान अपने पथ से भटक जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स में आपके लिए है कि जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन दें तो अपने फोन को स्विच ऑफ कराएं, साइलेंट ओवर बनाएं, अपना फोन भी स्विच ऑफ करें और प्रोस्पेक्ट का फोन भी स्विच ऑफ कराएं ताकि आपके प्लान के बीच में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना आए। और इंपॉर्टेंट नोट्स के बीच में आपका कंसंट्रेशन, आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का कंसंट्रेशन 100% आपके प्लान पे होना चाहिए। इस चीज को आप पक्का करें। प्लान के इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर रहे थे क्योंकि ये वीडियो अपने अंत की तरफ है, तो हम प्लान के इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर रहे थे। जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन देने कहीं भी गए हैं तो सबसे पहले आप एक माहौल क्रिएट करें। कोई चुटकुला, कोई कहानी या प्रोस्पेक्ट की तारीफ करते हुए आप ये माहौल बना सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। कहीं सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप उनकी फालतू में ही बड़ाई करे जा रहे हैं। उसमें आप उनके घर की तारीफ कर सकते हैं, उनके घर की साज सज्जा की तारीफ कर सकते हैं। सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि आप बहुत ही मिलनसार हैं और आप उनके परिवार का ही एक हिस्सा हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी अजनबी से मिल रहे हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल से होगा। धीरे धीरे जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे और लगातार काम करते जाएंगे तो ये आपके वर्क के साथ इंप्रूव होती चली जाएगी। माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरा बेटा प्रिंस रोहिन सेन, जो अभी क्लास 12 को कंप्लीट किए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल जालंधर कैंट से, वो अपनी प्रेजेंटेशन को एक वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रहे हैं, जिसका लिंक मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं आई बटन पे। तो इस लिंक पर क्लिक करके आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं और आप खुद इसमें वॉच करेंगे कि जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के 6 पार्ट्स की जानकारी दी है। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन, दूसरा ओवरव्यू और तीसरा कंपनी प्रोफाइल, चौथा एजुकेशन पार्ट, पांचवा बिजनेस पार्ट, छठा इफेक्टिव क्लोज। उन्होंने इन सभी का इस्तेमाल करते हुए इस प्रेजेंटेशन को आप सबके सामने पेश किया है एक वीडियो के माध्यम से, जिसका लिंक मैं आपको दे चुका हूं। इसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि 4 बेसिक के चौथे पार्ट फॉलो अप में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय उड़ान, जय ड्यू सॉफ्ट।